किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे वो छोटी छोटी चीजें होती हैं आप लोगों की कि आप अगर किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो खाली पढ़ के उसको लिखना वो काफी नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस उठा लेते हैं, बहुत सारी चीजें उठा लेते हैं और उठाने के बाद उसको कि ये पढ़ा हमने, ये लिख लिया। तो वो हो जाता है एक रट्टा मारना, कि आपने एक रट्टा मारकर उसी चीज को जो आपने पढ़ा उसी चीज को आपने लिख लिया। मैं कहूंगी उसी चीज को मत लिखिएगा। जो चीजें आप लोगों के सामने हैं, चाहे आर्टिस्ट है चाहे शैली है, उसके बारे में पहले उसको समझिएगा कि आखिर उसका बेस क्या है। जैसे ये मैं भी ये बोलती हूँ कि आपकी जो आर्ट की थ्योरी है उसको कभी आप हिस्ट्री से टच नहीं कर सकते। बट मैं कई बार बीच में ये भी बोलती हूँ कि टच तो करेंगे हम, बट उसको उतना ही कनेक्ट करेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट है। उससे ज्यादा जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो बेस जो बनेगा आपका, जब भी आप लोग किसी भी शैली को आप लोग पढ़ते हैं आर्ट में, तो उसका जो बेस बनता है वो आपकी हिस्ट्री के बेसिस पर ही बनता है, क्योंकि आपके जो राजा वगैरह आएंगे तो वो उसी में आएंगे। इसीलिए कोशिश करिएगा कि जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो पहले उसको अंडरस्टैंड करिएगा कि आखिर वो किस क्षेत्र की है, उसके मैप में जाइएगा। और वो क्या है, कहाँ पर वो किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से उस समय का जो एटमोस्फियर था वो क्या था, वो सारी चीजों को पहले समझिएगा, दिमाग में अच्छे से बिठाइएगा। इमेजिन करिएगा जैसे आप उसी समय में हैं, उस तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आप उसको नोट्स बनाइए अपने तरीके से। किसी की भी कॉपी मत करिएगा नोट्स। अगर मैं भी पढ़ा रही हूं तो मेरी भी कॉपी मत करिएगा। जो नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसी को आप लिखने की कोशिश करिएगा। जो आप अपने तरीके से लिख रहे हैं, अपने तरीके से लिखा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। क्योंकि अपने तरीके से जब आप लिखेंगे तो चाहे उस लैंग्वेज को किसी भी तरह से पलटकर एग्जाम में आ जाए, फिर आप उससे मार नहीं खा सकते। क्योंकि आपको पता है आपने क्या लिखा है और उसका मीनिंग क्या है। तो हमेशा कोशिश करिएगा जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करिएगा कि आखिर आप क्या पढ़ रहे हैं। रट्टा किसी चीज का मत लगाइएगा। अगर अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको हमेशा वो चीजें लाइफ टाइम याद रहेंगी।